खलनायक। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं। मौजूदा जानकारी और अफवाहें। खबर है कि संजय दत्त अपनी पुरानी भूमिका बल्लू बलराम बल्लू में लौटेंगे। सुभाष घई ने कहा है कि मैं कोई नया बल्लू नहीं खोज रहा, वही संजय दत्त होगा, लेकिन अब उम्र में बड़ा आदमी, लगभग 55 साल। आइकॉनिक किरदारों की वापसी की उम्मीदें। बहुत से फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि माधुरी दीक्षित, गंगा और जैकी श्रॉफ, राम जैसे आइकॉनिक किरदार भी सीक्वल में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके रोल की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। स्क्रिप्ट और शूटिंग की स्थिति। सुभाष घई ने कहा है कि स्क्रिप्ट लगभग अंतिम स्टेज में है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। घई ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई एक्टर पूरी तरह साइन नहीं हुआ है या पुराने जोड़ नए दोनों के लिए, और कोई तात्कालिक योजना, इमीडिएट प्लान नहीं है कि शूटिंग जल्द शुरू हो। वो ये भी कह चुके हैं कि पिछले कई सालों से स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। रिलीज डेट। अभी निर्धारित रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है। कोई भरोसेमंद स्रोत ये नहीं बता रहा कि कब खलनायक 2 सिनेमाघरों में आएगी। संभावित स्क्रिप्ट और कहानी, कल्पना जोड़ विश्लेषण। यहां मैं एक स्क्रिप्ट रिव्यू और प्लॉट संभावनाओं का विश्लेषण दे रहा हूं, जो मौजूद खबरों जोड़ फैंस की उम्मीदों जोड़ मूल खलनायक फिल्मों की थीम पर आधारित है। मुख्य कहानी का आधार। खलनायक 2 संभवतः वापसी और बदलाव की कहानी होगी। बल्लू बलराम, संजय दत्त अब जेल से बाहर निकल चुका होगा या निकलेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बल्लू 20 साल बाद जेल से बाहर आता है। वो अब एक मिड एज मध्यम आयु वाला खलनायक होगा, न कि वही युवा आक्रामक गैंगस्टर जैसा पहले था। यह बदलाव उसकी पुरानी छवि और वर्तमान समय की जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष ला सकता है। जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट। रिपोर्ट्स में है कि एक युवा नया किरदार फिल्म में आएगा जिसे बल्लू के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। ये नया किरदार शायद नए खलनायक की भूमिका निभाएगा या बल्लू के पुराने अपराधों से निपटने की कोशिश करेगा। ये एक जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट कहानी हो सकती है, पुराने अपराध और नई पीढ़ी की न्याय की मांग। पुराने किरदारों का संभावित रोल। माधुरी दीक्षित, गंगा। फैंस की उम्मीद है कि वो कैमियो कर सकती हैं। अगर वो वापस आती हैं तो गंगा और बल्लू के बीच पुरानी जटिलता, भावना, पछतावा, सुधार को फिर से दिखाया जा सकता है। जैकी श्रॉफ, राम पुलिस वाला था जो बल्लू का पीछा करता था। अगर वो वापस आते हैं तो कहानी में कानूनी पक्ष और पुराने लॉग्स, केस, पुरानी दुश्मनी फिर से उभर सकती है। थीम और संघर्ष। रिडेम्पशन आर्क। बल्लू का बदला हुआ खलनायक बनना। शायद वह कुछ सुधार की कोशिश करेगा या अपनी पुरानी गलतियों का सामना करेगा। प्रतिद्वंद्विता, युवा किरदार और बल्लू के बीच संघर्ष, शायद कानून, पावर या अपराध के नए तरीके शामिल होंगे। नॉस्टैल्जिया जोड़ नए एलिमेंट, पुराने फैंस के लिए वो आइकॉनिक म्यूजिक, गैंगस्टर स्टाइल जोड़ नए दर्शकों के लिए आधुनिक क्रिमिनल थ्रिलर, टेक्नोलॉजी, पावर गेम्स हो सकते हैं। बल्लू और नया खलनायक आमने सामने, एक बड़ा टकराव हो सकता है जहां बल्लू अपनी पुरानी साख और अपने कब्जे को बचाने की कोशिश करे। हार्ड डिसीजन। बल्लू को खुद तय करना पड़ सकता है कि क्या वो पुराने तरीके जारी रखे या कुछ नया जीवन चुने। क्या वो खलनायक के रूप में मरना चाहेगा या रिडेम्पशन पाएगा। डायलॉग्स और भावनात्मक परत। स्क्रिप्ट में पुराने संवादों, मशहूर डायलॉग्स, म्यूजिक रेफरेंसेस हो सकते हैं ताकि पहले भाग की याद ताज़ा हो जाए। नए संवाद और आधुनिक भाषा, युवा पात्रों के बीच और नए क्रिमिनल कंटेक्स्ट के लिए नए डायलॉग होंगे। भावनात्मक परत। बल्लू की उम्र बढ़ने की पीड़ा, पछतावा, अकेलापन और शायद अपने पुराने साथियों या दुश्मनों के साथ फिर से जुड़ना, ये सब कहानी में दिख सकते हैं। कमजोरियां और जोखिम। कास्टिंग संकट। अगर पुराने किरदारों जैसे माधुरी, जैकी की वापसी नहीं होती है तो नॉस्टैल्जिया का असर कमजोर हो सकता है। बीच की पीढ़ी का संतुलन। एक युवा खलनायक और बूढ़ा बल्लू। अगर स्क्रिप्ट ठीक से न लिखी गई हो तो कहानी पुरानी यादों पर झुकी या नवीनता की कमी जैसी लग सकती है। फैन एक्सपेक्टेशन। खलनायक एक कल्ट क्लासिक है। फैंस को अगर वो उसी मिस्ट्री और तीव्रता न मिले तो निराशा हो सकती है। वित्तीय जोखिम। अगर उत्पादन महंगा हुआ और बॉक्स ऑफिस पर ये उम्मीद के मुताबिक न चले तो प्रोड्यूसर को नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाँ, पुराना किरदार बल्लू बलराम संजय दत्त लगभग निश्चित लग रहा है कि वापस आएगा। अन्य पुराने किरदार जैसे गंगा, माधुरी और राम जैकी श्रॉफ की वापसी की संभावनाएं हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। कहानी संभवतः नए खलनायक और पिछले खलनायक के बीच होगी, जिसमें वापसी, सुधार, रिडेम्पशन और पावर क्लैश मुख्य होंगे। स्क्रिप्ट पहले ही काफी हद तक तैयार है, लेकिन शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई या कम तत्काल डेवलपमेंट स्टेज में है। अभी रिलीज डेट सार्वजनिक नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि फिल्म कब बड़े पर्दे पर दिखेगी। अगर आप चाहें, मैं 2024-2025 तक की लेटेस्ट अफवाहें, गॉसिप और इनसाइडर अपडेट्स खोज सकता हूं